हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर वर्ल्ड ऑफ मॉम। अगर आप एक न्यू मदर हैं तो आपको भी अपने न्यू बॉर्न के लिए विंटर में उससे कैसे ध्यान रखें इस चीज़ की हमेशा चिंता होती होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं न्यू बॉर्न बेबी बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, जिससे कि वो न्यू टेम्परेचर में या किसी हार्श टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें जल्दी ही इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। कुछ बातों का ध्यान रख के हम अपने लिटिल वन को सेफ रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में। मेरा पहला टिप है मसाज योर बेबी। हमें अपने बच्चे का विंटर में भी अच्छे से मसाज करना चाहिए। हाँ, मसाज का टाइम हम थोड़ा सा घटा सकते हैं, जल्दी से मसाज करना चाहिए, बट मसाज ज़रूर करना चाहिए। इससे बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। हमें उसके पहले कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे रूम हीटर लगा के रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर लेना चाहिए। हम बच्चे के लिए गर्म ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वार्म ऑयल यूज़ करते हैं, जिससे कि बच्चे को ठंडा ना लगे। आप एक और काम कर सकते हैं, आप बच्चे के सारे कपड़े एक साथ ना निकाल के हाफ एंड हाफ करके भी ऑयलिंग कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर बच्चे की ऑयलिंग अच्छे से होती है तो बच्चे अच्छे से सोते हैं, क्योंकि उनके बॉडी पेन भी नहीं होता है। मेरा नेक्स्ट टिप है ड्रेस योर बेबी कंफर्टेबली। अपने बच्चे को एक मोटा कपड़ा ना पहना के आप बच्चे की लेयरिंग करिए। रूम के टेम्परेचर के हिसाब से उसकी लेयरिंग आप घटा बढ़ा सकते हैं। बट बेबी के इनर वियर हमेशा सॉफ्ट कॉटन के होने चाहिए। बेबी की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसे डायरेक्ट वूलन नहीं पहनाना चाहिए। एक और तरीका है, आप अपने बेबी के टोज़ को टच करके पता कर सकते हैं कि उसका, अगर वो आइडियल तरीका है कि उसका टोज़ कूल होना चाहिए और उसका टमी वार्म होना चाहिए, मतलब पेट के पास का गर्म होना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे के बॉडी टेम्परेचर सही है। नेक्स्ट टिप की बात करूं तो आपको लाइट वेट के ही ब्लैंकेट यूज़ करने चाहिए। बहुत हैवी वेट का ब्लैंकेट बच्चों के लिए सही नहीं रहता। कभी कभी बच्चे उससे अपने आप को ढक भी लेते हैं, जो कि डेंजरस हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग। अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराइए 6 मंथ तक के लिए। वो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। माँ से बच्चे को एंटीबॉडीज़ मिलता है, जो कि उसके इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, और माँ के बॉडी के टेम्परेचर से बच्चे को काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट इज़ कीप वैक्सीनेटेड योर बेबी। अपने बच्चे को हमेशा वैक्सीनेट टाइम से कराते रहिए। मेंटेन हाइजीन। आप भी अच्छे से हाइजीन मेंटेन करिए, और बच्चे के आसपास जो भी हैं उनसे भी कहिए हाइजीन मेंटेन रखें, बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। जिसको इन्फेक्शन है उसके पास बच्चे को मत ले जाइए। बेबी को टच करने के पहले अपने हैंड सैनिटाइज कर लीजिए। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है, जब हम बाहर जाएं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को कान उसका ज़रूर ढका होना चाहिए, क्योंकि हेड एरिया से बच्चों की ज़्यादा हीट जो रहता है वो निकलता है। नेक्स्ट टिप की बात करूं, अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो उसे सीजनल फ्रूट्स की प्यूरी हो गई और जूसेस हो गए, सूप हो गया, इसे आप थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। ये बच्चे को हाइड्रेट करता है। बच्चे के हाइड्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को कुनकुना पानी दे सकते हैं, वो बच्चे को हीट देगा कहीं ना कहीं, और सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल से बच्चे की इम्यूनिटी भी बिल्डअप होती है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। न्यू बॉर्न बेबी को लेके ठंड में हमें बाहर जाने से बचना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो तो हमें उनका सर और पैर कवर कर लेना चाहिए। सॉक्स और मिटेंस ज़रूर पहनाना चाहिए। अगर घर में रहें तो हमें हीटर का यूज़ कर लेना चाहिए, जिससे कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। विंडो हो गया, डोर हो गया, इन्हें क्लोज़ रखना चाहिए। टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो बच्चे को नुकसान नहीं करेगा। आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जान लेते हैं जो एज ए न्यू पेरेंट्स हम फेस करते हैं।
हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई बेबी फ्रॉम सीजनल कोल्ड, कफ एंड कोल्ड? इट्स नॉट पॉसिबल टू फुल्ली प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग सिक, बट हाँ, हम रिड्यूस कर सकते हैं हाइजीन मेंटेन करके, वैक्सीनेशन करा के और बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा के अपने बच्चे को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्यूरी जो मोस्ट पेरेंट्स की होती है, शुड आई स्टॉप मसाजिंग माई बेबी इन विंटर? नो, बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने बच्चे को ज़रूर मसाज देना चाहिए, भले ही हम मसाज थोड़े कम समय के लिए दें, पर ज़रूर दें। इससे बच्चों की इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। नेक्स्ट चैलेंज है, हमें बच्चे के मसाज किस ऑयल से करना चाहिए विंटर में। विंटर में हम बच्चे के लिए कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो या मस्टर्ड ऑयल है, बट उसे हल्का सा वार्म रखिए जिससे बच्चे को ठंडक महसूस ना हो। अगर आप मस्टर्ड तेल यूज़ करना चाहते हैं तो उसके पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और मस्टर्ड ऑयल थोड़ा हार्श होता है। कुछ लोग उसमें अजवाइन और लहसुन को भी पका के बच्चे को गर्माहट के लिए लगाते हैं। हम अपने बच्चे को ठंड में कैसे नहलाएं? देखिए, अगर हम प्रिपरेशन अपनी पहले करते हैं, बच्चों के नहलाने के पहले कर लेते हैं, जैसे रूम का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, गर्म पानी तैयार कर लेते हैं, बच्चे के कपड़े पास में रख लेते हैं, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। हाँ, बच्चे को नहलाने आप थोड़ा जल्दी करिए और उसे खुले हवा में बिल्कुल भी मत नहलाना है, उसे बाथरूम में नहलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें विंटर में बच्चों को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए? तो विंटर में बेस्ट रहता है हमें एक मोटा स्वेटर ना पहना के लेयरिंग में कपड़े पहनाने चाहिए, मल्टीपल लेयर, और इनर वियर हमेशा कॉटन का रखना चाहिए। हमें बच्चे के टेम्परेचर टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के पता नहीं चलता, वो अपने से बता नहीं सकते अपनी फीलिंग। हमें बच्चों के नेक के पीछे के स्किन को टच करके समझ जाना चाहिए। अगर वहाँ स्वेटिंग हो रही है या बच्चों के बाल गीले हैं तो इट मीन्स बच्चे को गर्मी लग रही है, हमें एक लेयर रिमूव कर देना चाहिए। और अगर बच्चे का चेहरा हमें लग रहा है कि उसकी चिक्स जो हैं वो फेडेड हैं, अगर बच्चा रो रहा है, इरिटेटेड है, इट मीन्स कि उसे ठंड लग रही है, तब हम उसे एक लेयर और पहना सकते हैं। तो बट आइडियल रूल यही है कि बच्चे को बड़ों से एक लेयर एक्स्ट्रा पहनाना रहता है। हम बच्चे को रात में कैसे गर्म कर रख सकते हैं? हम रूम थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, हीटर यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ह्यूमिडिटी भी कम ना हो, जिससे बच्चा सेफ़ और कंफर्टेबल भी रहे। एंड डोंट पुट थिक ब्लैंकेट, हमें मोटे कंबल का यूज़ नहीं करना है, हमें नीटेड शॉल का यूज़ करना हो जो बहुत बड़ा हो, जिससे कि बच्चे को हम उसके गद्दे के नीचे दबा सकें। और स्लीपिंग बैग का यूज़ कर सकते हैं बच्चे को सुलाने के लिए। तो ये थे मेरे कुछ सजेशंस विंटर में बच्चों का ध्यान रखने के लिए। अगर आपके पास कोई और सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।